नमस्कार। बातों ही बातों के इस कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है बांग्ला साहित्य के मूर्धन्य साहित्यकार शरतचंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन वृत्त का थोड़ी सी झलक, थोड़ा सा हिस्सा। चूंकि अपने इस शरतचंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म 15 सितंबर 1876 में ईस्वी में हुआ था, परंतु उनका निधन अभी 16 जनवरी 1938 में हुआ, जिनकी पुण्यतिथि परसों शनिवार को यत्र तत्र स्थानों पर मनाई गई। जहां कहीं हम समाचार पत्रों में भी पढ़ा था तो स्मरण में आया कि इनके विषय में बातों ही बातों के इस कार्यक्रम में अपने मित्रों के साथ चर्चा करूं, उनके साथ साझा करूं। अनेक लोकप्रिय उपन्यास उनके हिंदी में अनुदित हुए और काफी पढ़े गए, बहुत पढ़े गए। और मैं कहूं कि देवदास सिनेमा कब बना नहीं बना मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सीधा देवदास का पुस्तकालय संस्करण ही पढ़ा था। बाद में पॉकेट बुक संस्करण भी आया। लेकिन आप इससे समझिए कि शरतचंद्र चट्टोपाध्याय की कितनी पुस्तकें जिन पर हिंदी फिल्म वालों ने काम किया और फिल्में बनाई। छोटी बहू, मंझली दीदी, विराज बहू, स्वामी, दादा, अपने पराए, परिणीता, स्वयं सिद्धा पर ज्योति बनी थी, और भी एक दो कई फिल्में बनी हैं। एक एक किताब पर इनकी दो तीन फिल्म बनी है। और जिस देवदास की मैं चर्चा कर रहा हूं वह देवदास 11 बार भारत के विभिन्न भाषाओं में 11 बार फिल्म बनी है। लेकिन अवाक फिल्म भी के युग में भी एक फिल्म बनी थी देवदास पर। और सवाक जब बोलती फिल्मों का समय आया तो 1935 में प्रथमेश चंद्र बरुआ ने अपनी पत्नी जमुना बरुआ को पारो बना करके और खुद देवदास बने। और केएल सहगल, जो अमर गायक केएल सहगल बने थे उसमें चुन्नी लाल। और वो फिल्म 1935 में बनी, पहली फिल्म बनी कि वो नोटिस में समाज में आ गया। अब उसके बाद तो उस फिल्म के बनते ही कई भाषाओं में धड़ाधड़, खुद ये प्रथमेश चंद्र बरुआ ने भी कई भाषाओं में उसको डब किया। लेकिन वास्तव में उसमें उस टीम में प्रथमेश बरुआ के साथ टीम में काम करने वाले एक हुआ करते थे विमल रॉय, कैमरामैन। जो फिल्में बन रही थी तो उनके अंदर, विमल रॉय के अंदर की जो भावनाएं थी बार बार उमड़ती और बोलते थे बीच बीच में, अनेक सुझाव देते थे, लेकिन उनका कोई सुझाव नहीं माना जाता था। कोई सुझाव उनका नहीं माना जाता था। तब खुद 20 वर्ष बाद 1955 में विमल रॉय समर्थ हुए तो निर्माता निर्देशक हुए, तो उन्होंने फिल्म बनाई 1955 में इसी देवदास को, जिसमें नायक थे दिलीप कुमार, नायिका थी सुचित्रा सेन पारो की भूमिका में, चंद्रमुखी बनी थी वैजंतीमाला। और इस प्रकार से वह फिल्म, चुन्नी लाल का मुझे स्मरण नहीं आ रहा है, कहीं देवेंद्र वर्मा हो सकते या नहीं भी हो सकते। इस प्रकार की जो फिल्म बनी, तो ये 1955 वाली फिल्म वास्तव में शरतचंद्र चट्टोपाध्याय की कृति के देवदास के काफी करीब थी, लगभग बिना कुछ बदले हुए। देवदास मुखर्जी का, नायक का नाम था देवदास मुखर्जी, एक बिल्कुल ज्यादा कुछ नहीं बदले थे। कहते हैं इस फिल्म में जितने गाने थे उस गाने के गीतकार को मिलते थे तब 5 रुपए केवल, लेकिन फिर भी सारे कुछ
सारा कुछ उसमें ऐसा था कि दर्शकों को वो रुला रुला देता था। वह 1955 की यही फिल्म थी जिससे दिलीप कुमार ट्रेजेडी किंग से जाने जाने लगे। और जिसने भी वो फिल्म देखी 1955 की, अब तो बाद में फिल्म भी आई 2002 में लीला भंसाली की। लोग क्या कहते नहीं कहते, मैं तो नहीं देखा हूं, परंतु उस समय की बात है जब उपन्यास ही जब मैं पढ़ा था, मैं तो फिल्म कोई नहीं देखा देवदास के नाम से कोई फिल्म नहीं। उपन्यास का ही इतना गहरा हमारे पर असर है कि मैं वो जब बैलगाड़ी से आ रहा हुआ होता है देवदास, ट्रेन से उतर करके स्टेशन से गांव पहुंचता है, तो मुझे अंत तक पढ़ा नहीं गया कि किस प्रकार से चबूतरे पर उसकी लाश रखी रहती है। इतनी जीवंत कि आंसुओं से जार बेजार बहते थे जब मैं उस दृश्य तक आता था। तो इतना जीवंतता लेखन में, तो इसलिए श्रद्धा से मस्तक झुक जाता है ऐसे साहित्यकारों के प्रति। तो उनके पुण्यतिथि के अवसर पर मेरा एक श्रद्धांजलि है। आशा है आप सब लोगों को भी पसंद आया होगा। आप लोग मेरे विषय में जो कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए, साझा कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।